तो आज अरहत के बारे में देखना है। उससे पहले ये शून्यता भूमि, अनिमित्त भूमि, अपनिहित भूमि 3 भूमि आता है जो अनागामी और अरहत को एक्सपीरियंस होता है। सेम एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं कि अनागामी को कुछ अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा और अरहत को कुछ अलग हो जाएगा। दोनों को सेम एक्सपीरियंस, कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो दोनों वही वही मकाम पे आ जाते हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, क्योंकि ये अनागामी तक तो आ गया तो अरहत क्यों नहीं बन सकता? तो क्योंकि स्टेप तो एक ही है, पर वो क्यों नहीं होता है उसी का देखना है। तो ये जो धम्मदिन्ना को जो पूछ रहा है, जो विशाख जो है, वो अनागामी है और वो सोचता है कि इनको कितना आता है अरहत का, देख लेते हैं। क्योंकि उसको समझना है कि इसको ये समझ में आई है और ये अरहत है कि नहीं है, ये उसी की तरह अनागामी है। तो ये भूमि जो है, 3 भूमि आता है, अनिमित्त, अपनिहित, शून्यत, ये तीनों भूमि होता है। तो इसका मतलब क्या है? और ये अगर हम सोतापन है या सकरगामी है, तो हम इसको कैसे जान सकते हैं? या जान सकते हैं या नहीं जान सकते? हम वहाँ पे पहुँच तो सकते नहीं है, पर जान सकते हैं कि एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के स्तर पे हमें समझ में आता है कि नहीं आता है, वो देखना है। फिर अरहत कैसा होता है वो भी देखना है। एक्चुअली एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि अरहत को कैसे पहचाना जाता है, वो पूरा एक सूत्र ही है उसी के बारे में, अरहत के बारे में ही है। पर वो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें पूरा वो एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो वो सूत्र जाने से कोई फायदा नहीं है। इसमें समझ में आ गया तो काफ़ी है। इससे नीचे है अनागामी, उससे नीचे है तकदागामी, उससे नीचे है तोतापन्ना। तो जाने से पहले सोच लीजिए, आपको जानना है कि पंचकंद जब भी समझ में आती है, सोतापन हो गया। जब भी 8 धम्म जो होता है, ये पंचकंद का जो उपादान होता है, 8 धम्म जो लोकीय धम्म होता है, वो छूट जाती है। उट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम। एता दिशानि कत्वान सब्बंतमपराजिता सब्बंत सोत्ति गच्छन्ति तम तेसम मंगलम उत्तमंती। ये दो जो है, ये अनागामी सकदागामी के लिए है। मतलब जो मंगल सूत्र है, अगर कोई एग्जैक्ट फॉलो करेगा, वो सोतापन से अनागामी हो जाएगा। ठीक है ना? और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे माता पिता को कैसे देखभाल करना है करके है, फिर अपने जो पति या पत्नी बच्चे को कैसे देखभाल करना है वो भी है। ऐसा नहीं है कि आपको भाग के कहीं जाना है, कुछ भी नहीं है। जो संसार में है उसी को देखते, सही तरह से देखना शुरू हो जाएगा, तो वो सही तरह से एक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मंगलसूत्र है। और मंगलसूत्र एक गृहस्थ के लिए ही है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पुट्ठस्य लोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम। ये सकदगामी के लिए है। उसका मन यहाँ वहाँ कहीं भटकता नहीं है और उसको पता है कि ये ऐसी ही है, वो सच में कोई लाभ नहीं है, कोई अलाभ नहीं है, वगैरह वगैरह उसको पता है। तो वो अटैचमेंट नहीं होता है। तभी उसके मन में इसका शून्यता आ गया है। समझ में आया? इसका शून्यता आ गया है, पर वो भूमि नहीं बना है, ग्राउंडेड नहीं है। ये तो ग्राउंडेड हो गया है, पर वो लगाव जो होता है काम छंद का, वो अभी तक गया नहीं है। एता दिशानि कत्वान सब्बंतम अपराजिता, जो पंचखंड को उसने पराजय कर दिया,
सब्बंत सोत्ति गच्छन्ति तम तेसम मंगलम उत्तमंति, मतलब यहां से बाहर आ गया तो अब वो अनागामी बन गया। ठीक है, तो ये दोनों ने, सकदगामी और अनागामी ने क्या शून्यता भूमि देखा है? इसने 8 लोकीय धम्म का शून्यता कर दिया सकदगामी। इसीलिए उसका एक ही बार एक भाव, चौथापन के लिए 7 भाव के लिए एक भाव, अनेक जाति। ये देखिए, अनेक जाति संसारन संधावीसन अनिन्बिसन गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। गहकार का धिट्टोसी, वो अरहत को दिखाई देगा, गहकार किसी को भी दिखाई नहीं देने वाला। तो अनेक जाति संसारन, अनेक भाव के बारे में नहीं है, एक भाव है, अनेक जाति है। तो अगर कोई ये सोचे कि एक ही जन्म लेंगे, वो गलत है। सैकड़ों जन्म आएगा, पर वही स्तर पे आएगा। आप जिस स्तर पे हो उसी स्तर पे आएगा। अगर आप सोतापन्न बने हो, तो अगर मनुष्य का भाव में हो तो 5,60,000 बार आओगे। समझ में आया? ये सीखने के बाद आप उतना आओगे। अभी आपका एंडिंग नहीं हुआ है। एक भाव, 2, 3, 4 वैसे। मनुष्य का लोक खत्म करने के लिए 80,000 है। 80 साल जीते हो, 1,000 हो गया। 1,000 बार आना है। बहुत लंबा है सफर। ठीक है ना? क्योंकि 100 वर्ष जो है मनुष्य का एक दिन होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं है। बहुत लंबा सफर है। आराम से रहो। ठीक है, अभी सोतापत्ति फल पे हो या सोता, ये क्या कहते हैं, श्रद्धानुसारी हो, धम्मानुसारी हो, मनुष्य का रीबर्थ प्रोसेस हो जाएगा। जिसने पुट्ठ सलोक दम में ही किया है, उसको एक ही भाव, सिर्फ एक भाव। अगर देव भाव में आया है तो देव भाव में रहेगा, मनुष्य भाव में आया है तो मनुष्य भाव में रहेगा। ठीक है, फिर इसका शून्यता भूमि, अनागामी का शून्यता भूमि क्या है? इसका शून्यता भूमि ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है। किसमें? आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, काय में, मन में कुछ भी नहीं है। इसको दो तरह से इन्होंने देखा है। कोई कोई पन्या आ जाती है, पर चित्त विमुक्त नहीं हुआ है। किसी किसी को चित्त विमुक्त होता है तो पन्या नहीं हुई, तो दोनों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो पन्या विमुक्त है उसको ध्यान में जाना पड़ेगा, जो ध्यान में है वो पन्या विमुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने वाला, उधर ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे इतो च्युत तथा उत्पन्न, तो वो चौथा ध्यान में जो अनागामी के लिए जगह है, वहां पे जाके पहुंच जाएगा। और वहां पे वो जन्म जन्म लेता रहेगा, फिर जब पूरा हो जाता है निकल जाएगा। ठीक है, तो फस जब भी होता है शून्यता में, फस जब भी होता है तो वेदना होती है। तो फस इसको समझ में आ गया है। यही फस अरहत को भी समझ में आ गया। सो दोनों एक ही बराबर है इस मामले में। जो इससे नीचे है, सोतापन है, वो फस कभी नहीं देख सकता, वो सिर्फ वेदना को देख सकता है। जैसे हम गोइंका की टेक्निक में बैठे हैं, तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ
वेदना को देख सकते हैं, संवेदना 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 उतना ही देख सकते हैं। फस समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ सकते हैं पर फस कभी समझ में नहीं आने वाला, प्रैक्टिकली नहीं आएगा। इसीलिए ये जो चीज है वो सिर्फ अनागामी अरहत ही तय कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। चाहे कोई जितना भी बता दे फस क्या होता है, समझ में नहीं आने वाला। तो फस होता है तो वेदना जागती है, अगर फस फस नहीं होता है तो वेदना नहीं जागती। ये सारे लोगों को, आप लोगों को पता है, वो मुझे भी पता है कि आपको पता है कि आप पढ़ पढ़ के समझ गए हो। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेने वाला है वो मर गया है, ठीक है ना। धिटे धिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम जो है वो अनागामी को भी समझ में आता है और अरहत को भी वही समझ में आता है। तो दोनों एक बराबर ये भूमि में रहते हैं। तो जब भी वहां पे कोई है ही नहीं है, एक्सपीरियंस लेने वाला कोई है ही नहीं है, तो आवाज आता है चला जाता है। जैसे ये अल्लाह करके अभी आ रहा है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे जोर से आ रहा है। अगर सुनने वाला है तो सुनाई देगा। अगर रूम है खाली, कोई भी नहीं है घर में, तो आवाज तो आएगा चला जाएगा, है ना। ये शून्यता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से आवाज ही नहीं आएगा, आ तो आ रहा है, आएगा, पर मीनिंग लगाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे समझो। मैं यहां से खिसक जाता हूं पर कंप्यूटर ऑन है, आप लोग भी बैठे हो, पर देखने वाला नहीं है, तभी फंस नहीं हुआ। समझ में आया फंस कैसे निकलता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा फंस नहीं होता है तो वेदना नहीं होगी, अगर वेदना नहीं होगी तो तन्हा नहीं होगी, तो तन्हा नहीं होगी तो उपादान नहीं होगी। ऐसे तो दोनों ने पटिसमुद्दपाद को गहराई से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया शून्यता भूमि। तो सिर्फ अभी देखो अल्लाह का कुछ आया था, पूरा ये रूम में आवाज आया, चला गया। तो हम पूछ सकते हैं कि आपको नहीं आया क्या? आया होगा, कमाल है, आपने सुना नहीं? सुना तो आपको कुछ नहीं लगा? नहीं। जैसे मैं शिविर में था तो गोयंका जी का दोहे आ रहे थे, या उनका जो 10 दिन के कोर्स में लास्ट में लगाते हैं, पहले दिन लगा, फिर अनिमित्त कर दिया, उसको हटा दिया, गोयंका को हटा दिया कान से या मन से हटा दिया। जैसे उनका आवाज आती है, फस नहीं होता है तो गोयंका ही नहीं है, और उनको वीडियो आ रहा है रात को 8 बजे या 7:45 को। हम हिंदी के क्लास में बैठे हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोग थे, हिंदी के लिए कम लोग थे, तो हम वहां बैठे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर कुछ नहीं आ रहा है, बंद कर दिया, तो नो फीलिंग, नो परसेप्शन। तो तभी मुझे समझ में आ गया, मैंने धम्म को सही तरह से किया है, क्योंकि गोयंका हट गए पूरी तरह से। वो तो मूवमेंट सब देख रहा हूँ कि हाँ ये कोई ऐसे 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 हिला रहा है, ऐसे हिला रहा है, जैसे वो हिलाते रहते हैं ऐसे।
मुझे कुछ नहीं लग रहा है वो कौन है। अगर कोई पूछेगा, हाँ, क्या बात करते हैं वो गोयनका जी है, मैं कहूँगा हाँ, गोयनका है। पर आप कैसे कह सकते हो कि गोयनका नहीं है? हाँ, नहीं है, तो उनको समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये शून्यता भूमि है। तो जब तक आप शून्यता भूमि नहीं पहुँचेंगे, आपको ये शून्यता समझ में ही नहीं आएगा। अनंत क्या है? वो शून्यता है, शून्य, हट गया, हट गया, बस हो गया। अभी ना गोयनका है, ना आई अल्लाह जो आ रहा था, वो और गोयनका का आवाज़ दोनों एक बराबर है, या कौन-सा भी आवाज़ हो एक बराबर है, गाड़ी का आवाज़ हो या कोई यहाँ पे एक मंदिर है सामने, जब भी आप लोग मेरा ये घर वगैरह बन जाती है, जब भी आप आओगे, हम आपको दिखा देंगे, क्या शोर लगी रहती है। ध्यान करने के लिए इससे अच्छा मुहूर्त है ही नहीं आपको। शोर-शराबा इतना होती है, उसमें आपको ध्यान करना चाहिए। तो मैंने एक दिन क्या किया, मेरे पत्नी के साथ गया, ये यहाँ पे नीचे अगर हम जाएँगे, करीबन इतने छोटे जगह में करीबन 3-4 लाख लोग रहते हैं। मैं भी लेके जाऊँगा आपको। जहाँ-जहाँ पे मैंने ध्यान किया है, वहाँ-वहाँ लेके जाऊँगा। आपको लगेगा आप दादर या कहीं पे पहुँच गए हैं, इधर लोग ही लोग और ये जैसे गाड़ी में होते हैं ना, वैसे रोड में होते हैं। वो मुंबई में तो गाड़ी में होते हैं, यहाँ पे ये रोड में होते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है बैठने के लिए, ठीक है ना? वो सब्ज़ी मंडी है, उसके बीच में एक बेंच है, वहाँ पे बैठना है, ठीक है ना? तो शून्यता करनी है आपको पूरी। तभी आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे हो। ऐसे एक गाँव से बाहर रिट्रीट जाके 10 दिन बैठने से अच्छा है, ये माहौल में बैठो और देखो कि दिल से क्या आती है। तभी हमें समझ में आता है कि कितनी दूर है या कितनी नज़दीक में हम बैठे। तो मेरी पत्नी को कहा, तुम शॉपिंग करो, हम बैठेंगे, बैठ दिए। तो वो आधा घंटा जा गई, कि गाड़ी आ रहा है, बस आ रहा है और ये बैलगाड़ी आ रही है, ये वो बैलगाड़ी का मतलब वो जो हॉकर्स होते हैं ना, वो 4 पहिए वाले, वो लेके वो फूल का नाम लेके कुछ कहते जा रहे हैं। फिर कुत्ता आया, फिर बिल्ली आया, फिर गधा आया, फिर गाय आया, फिर ऐसे आता गया। हाथी नहीं आया, ऊंट नहीं आया, पर सारा बाकी सब तो आ गया। और लोग बहुत अजीब-अजीब लोग आए, अजीब-अजीब गाना सुने, चम्मक छल्लू भी देखे उसी रोड में। सब नौटंकी जितना चाहिए वो रोड में होता गया। फिर भी आपको बैठना पड़ेगा आराम से ऐसे, तभी शून्य हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, शून्यता में आ गए, आँख है और ये वस्तु है, पर विज्ञान नहीं है। नाक है, गंध है, पर विज्ञान नहीं है। तभी फँस नहीं होता है। जैसे ये घर में अभी आया आवाज़ अल्लाह करके, कौन है सुनने वाला यहाँ पे? या समझो किसी ने एक किशोर कुमार का गाना डाल दिया। किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी या कौन-सा भी डालेंगे, तो विज्ञान आ गया, तो अभी फँस हो गया। 3 संगति फँस हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। किशोर कुमार नहीं आना चाहिए या मोहम्मद रफ़ी नहीं आना चाहिए। गाना तो बज रही है,
कान में भी जा रहा है, पर कॉन्शियसनेस नहीं है, विज्ञान नहीं है। ऐसा किसी को होता है, वो 2 ही लोग को होता है, एक है अनागामी, एक। ठीक है? तो अभी हमें क्या करना चाहिए? ये समाधि में बैठना चाहिए। समाधि का मतलब ये होता है कि पहले साँस को देखते, 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 देखते 8 ध्यान तक जाएँगे, तो परसेप्शन निकल जाएगा। मतलब किशोर कुमार का सन्या, मोहम्मद रफ़ी का सन्या, मुकेश का सन्या, कुमार सानू का सन्या, या बहुत सारे और सारे जितने भी गायक हैं समझो, सोनू निगम का सन्या वगैरह वगैरह। नेव सन्या, ना सन्या, फिर सन्या वेदित निरोध। कान का, कान में आवाज तो चल रही है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नो रजिस्ट्रेशन। नाक में गंध तो आ रहा है, जैसे हम आप लोगों को लेके जाएंगे, यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है, नीचे नीचे लेके जाएंगे, जहाँ पे गंदगी का सागर चलती है, वहाँ पे कोई 5 मिनट भी रहेगा, उल्टी कर देगा, वहाँ पे हमें ध्यान करनी है। जो अपना मेल आता है ना, वो वहीं पे देख सकते हैं कि किन किन घर से क्या क्या आ रहा है। जाएंगे, सोच लो यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको स्मेल तो आना चाहिए, पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा करेंगे तो हो गया, विज्ञान आ गया। या आराम से देखते रहना ऐसे। कितने घंटे? जब तक रहना है रह जाओ। ठीक है? तो ये हमें करना पड़ेगा क्या? जरूर करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा कि शून्यता क्या होती है। फिर लिखना पड़ेगा। हाँ, गंध का आ गया। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हट जाती है, कि तभी अशुभ भावना शुरू हो जाती है अपने आप, कि हम देख देख के ऐसा लगने लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मन छोड़ता जाएगा, तभी विथड्रॉल शुरू हो जाएगा, तभी सकदागामी बन जाएगा। फिर पूरा विथड्रॉ हो गया, काम छंद व्यापाद, तो अनागामी हो गया। मुंबई में तो मस्त जगह है देखने के लिए, डोंबिवली से लेकर कल्याण तक जाएंगे, इससे अच्छा पुण्यवान पुण्य का काम है ही नहीं है। उल्लासनगर में चले जाओ, यूएसए उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, बैठ जाओ वहां पे, सारा मिल जाएगा। या वो हार्बर लाइन में बैठ जाओ। और ऐसा होना चाहिए कि अप्रैल मार्च के महीना होना चाहिए, सॉरी मार्च अप्रैल के महीना होना चाहिए, जब भी वो टॉयलेट करते हैं ट्रैक में, आप उसको करते रहो। कुछ भी हो जाए, इंडिया में ध्यान करने के लिए मस्त जगह है, क्योंकि ऐसा गंदगी हर कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। अगर किसी को अभी वैराग्य चाहिए तो इंडिया में ही रहना चाहिए। पूरा विरक्त हो जाएगा कि अरे बाबा, ये तो, ये हमें ऐसा जीवन कभी नहीं चाहिए। कहीं और जाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें गंदगी देखने के लिए मिलेगा नहीं, उसको हमें म्यूजियम में देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हर जगह मिलती है, भरे भरे मिलेंगे।
ठीक है, तो अपनिहित होता है। अपनिहित मतलब दुख, वो दुख देख लिया उसने। अभी डिजायर जो था वो पूरा चला गया, अभी इसको कुछ चाहत ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये अपनिहित होता है तो उसको कुछ भी नहीं होगा। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ड्युअलिटी जो कहते हैं ना, द्वंद्व। जैसे हम ये नीचे जाएंगे ये रोड से, तो एक गंदा नाली आती है, अगर वहां खड़े रहेंगे 5 मिनट भी वहां पे रहोगे, मुश्किल है, रिपल्सिव नेचर आ जाती है, व्यापाद नहीं चाहिए, पर वहीं पे खड़ा रहना। जब भी हम वहीं पे खड़ा रहेंगे तो आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए जो आ रहा है उसी को देखना है। जब भी हम वैसे खड़े होके देखते हैं तो वो निकल जाती है। इसका मतलब आप चाहने लगोगे, हाँ, चला जाए, न्यूट्रल हो जाएगा, तभी आपका अपनिहित हो गया। सर तो इसके अपोजिट फिर वो खुशबू भी आ जाएगी ना सर? क्या आ जाएगी? जैसे ये बदबू है तो उसके जगह अपोजिट खुशबू आएगी, तो उसको भी देखना रहेगा ना, जैसे कोई परफ्यूम वगैरह मारते हैं। पहले इसको देखो, फिर खुशबू वाला जगह पे जाएंगे। नहीं, ये तो हमेशा रहती है खुशबू तो। ये नहीं देख भी लिया, लेकिन कौन सा नजरिया ना, से मैं देख? इसीलिए कह रहा हूँ, वो मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले वो देखना है फिर उसको भी देखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भूमि जो है वो सिर्फ अनागामी अरहत के लिए है। अगर नहीं आपको किस। आपको अगर खुशबू का आ गया, हाँ। मतलब आपने क्रिएट कर दिया उसका। अच्छा, नहीं क्योंकि ये माहौल तो हमने देख लिया। अभी गांव में, विलेज में वही रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात रहती नहीं। अपने घर में भी रहता है, बस स्वीपर को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद करते रहो तो सब दिख जाता है उसमें। ना ना तो ना, कौन सा? आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हर गांव में है, हर शहर में है, इंडिया में तो हर जगह पे है। इसीलिए हम पुण्यवान है कि हमें हर जगह ये मिल जाती है, हमें म्यूजियम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है देखने के लिए। ठीक है ना, हम बहुत पुण्यवान हैं। पर आपको ऐसा आना चाहिए, डिजायरलेसनेस आना चाहिए, कोई आशा नहीं होना चाहिए, निराशा भी नहीं है, आशा भी नहीं है। अगर नरेश जी आपको ऐसा लग गया, समझो, हम्म। तो तभी आपका काम छंद निकल जाएगा, व्यापार निकल जाएगा, एक साथ में दोनों मर जाएंगे। तो आपको वो देखना है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें ट्राई करके देखना है। अच्छा, नहीं सर, ये परिस्थिति से हम गुजर चुके ना, तो हम मतलब वो नजरिया पता नहीं अभी तक कैसा है, अभी लेकिन गुजर हम। चुके हो, नहीं गुजर चुके हो, मैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। आपके गांव में तो देख सकते हो, हम शहर में ही देख सकते हैं, तो गांव में तो है ही। हम्म। हम ये भी सोच सकते हैं कौन सी बड़ी बात है, हम्म। हम इसको नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसीलिए अविद्या होती है। अच्छा। हाँ, हमारे सामने ही है, पर हम हम्म। थोड़ी इसके ऊपर कुछ करेंगे। हमें आदत हो जाती है। जैसे समझो कोई बच्चा पहले दिन से देख रहा है हम्म। टट्टी हर जगह करते हुए, उसको कुछ नहीं लगने वाला हम्म। है ना। बच्चा उसी में, जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, उनका जो बच्चे हैं हम्म। वो तो उसी में खेलते हैं।
इसमें खेलते हैं इसमें। अगर उसी में खेल रहे हैं तो उनको क्या लगने वाला, कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इसको कहते हैं अविद्या। अभी आएगा, किसी का आएगा। अच्छा मैं अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अरहत क्या होता है, समझ में आया? ये ऐसी बात नहीं है कि पुत्तजन को भी पता है कि ये टट्टी है, ये स्मेल है, ये उसको आदत हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के जिसको सामने, सुपर उसी के सामने गाड़ी साइकिल चलाते भी जाता है, हाँ उसी बैठते में भी भी है। गिरता है कभी कभी। हाँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। इंडिया में वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? उससे नहीं नहीं है, हम तो उसी से खेलते हैं। हाँ हाँ, हमें क्या होता है? तो हमें कोई ये वाला हमें जिगुप्सा देता ही नहीं है। वो नहीं होगा हाँ हाँ, नहीं होगा हमें, हम तो आदत ही है उसका। हमें हाँ, देखो ऐसा है ना, घर से हम कचरा कूड़ा रोड में डाल देते हैं, हमें थोड़ी कुछ लगता है, बिल्कुल सही नहीं। कुछ नहीं लगने वाला, किसी को कुछ नहीं लगने वाला। हमारा कंट्री इतना ग्रेट है कि हमें कुछ नहीं लगेगा। तो अपना देखो घर ध्यान, का काम कैसे करते हैं। देखो ध्यान करने के लिए ध्यान भूमि अगर चाहिए तो इंडिया की अच्छी तरह से, इंडिया से बेहतर और कोई ध्यान भूमि हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अगर आपको पिछुनवाचा सुननी है तो हर कोई पिछुनवाचा करता रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको देखना है पिछुनवाचा क्या होता है, हर घर में जाके थोड़ा बहुत सुन लेना, बस हो गया। फरुसवाचा चाहिए, 4-5 घर जाले जाओ, फरुसवाचा हो गया। संप फलाप चाहिए, सारा कंट्री संप फलाप करती है। ठीक है ना? कोई भी चैनल लगा दो, संप फलाप ही है। मूसावाद तो पहले से ही है ही। फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अभिज्ञा तो है, व्यापाद भी है, मिच्छा दिट्ठी तो है ही। फिर है पानातिपात चाहिए, बहुत मिल जाएगा। अदिन्न दान चाहिए, वो भी मिल जाएगा सैकड़ों में। फिर कामेश मिथ्याचार का कहने की बात ही नहीं है। बस हो गया। आपका 10 अकुशल देखना है, इंडिया से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको कहते हैं कर्म भूमि। मेरा कर्म है भाई, देख रहा हूं तो अभी यहाँ से फुटो, जितना देखना था देख लिया। तो वर्कआउट करने के लिए इससे बेहतर जगह है ही नहीं है। पर आपको देखने के बाद क्या होता है वो मेन, नजरअंदाज करते हैं हम, में आदत हो गई। इसे कहते हैं इनडिफरेंट, इंग्लिश में इसका है इनडिफरेंट एटीट्यूड। हम लोग देखते हैं ना रोड में, एक गाय आ रही है, उसके नीचे पीछे से आ रहा है, और यहाँ पे रोड में लोग जाते हैं, वो पेशाब कर रही है, वो हाथ में लेते हैं, सर के ऊपर डालते हैं, और उसका नी गोबर आ रहा है, वो पकड़ते हैं हाथ में, जैसे कोई सोना दे रहा है। अभी तो कुंभ मेले में वही हो रहा है सभी फिक्स कुछ हो। भी हो, अरे भाई इंडिया है भाई, वो जैसे नौटंकी का जगह होती है वहां पे हम पैदा हुए हैं। तो आपको क्या कहते हैं, मुक्ति से मतलब है तो इसी जगह पे रहना चाहिए। आपको अगर कंट्री को चेंज करनी है तो चांस ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जो साधक है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है ना? तो अभी हमें पहले ये देखना है कि नजरअंदाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सोचिए। सर उसमें दो आ रहे हैं ना, नजरअंदाज भी कर रहे हैं या फिर उसको आदत बना रहे हैं, दो चीज आएगी ना। देखो भाई, हम आदती है, नजरअंदाज करते हैं। जो अरहत होता है, अनागामी होता है, वो नजरअंदाज नहीं करता है, पर उसके दिल में कुछ भी नहीं आती है। इसीलिए उसको कहते हैं शून्यता भूमि। को जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो सोतापन भी होता है या सकतगामी भी होता है, वो नजरअंदाज करना और अच्छी तरह से सीख लेता है। ठीक है?
जब ये आएगा ना तभी बात करेंगे, अभी रख लो, हम लोग नजरअंदाज करते हैं। लीना जी कह दो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। हाँ सर, अभी आपने श्रुत का कहा था, मतलब गाना सुनते हैं तो मेरे क्वेश्चन था कि गाना सुनते हैं तो अनागामी या अरहंत जी को वो गाने के बोल है वो सुनाई देते हैं कि सिर्फ साउंड सुनाई देता है, ये डिफरेंस चाहिए था। पूरा गाना आता है पर काट सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी यहाँ पे गाता रहता हूँ पर अंदर घुसती नहीं है। जैसे कल्पना सहारे जी है, वो लास्ट इनका है, लास्ट नेम है सहारे, तो मैं गाना गाता हूँ, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। ऐसा थोड़ी है कि वो गाना ही नहीं आया, मैं ऐसे सोचता बैठूं क्या था गाना सहारे के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। मेमोरी पूरी रहती है पर अटैचमेंट नहीं रहती, टोटली डिटैच्ड अटैच्ड। थैंक यू सर। हाँ अच्छा जी। सर, और एक क्वेश्चन था। हाँ कल का जो बताए थे ना, तो कोमा पेशेंट के बारे में तो बता रहे थे आप, तो जो कोमा पेशेंट है तो क्या वो अनागामी की तरह फील करता होगा उसके अंदर? देखिए, कोमा पेशेंट को कोई फीलिंग ही नहीं होती, कोई परसेप्शन ही नहीं होती है। अनागामी अरहत को पूरा परसेप्शन है, पूरा फीलिंग है, पर वो काट सकते हैं क्योंकि फस नहीं होता है। ये ऐसा है ना, ये किसी भी वर्ड में समझाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने ये कहा, जब ये अभी अल्लाह का आ रहा था तो ये मुझे सुना ही नहीं दिया। अगर मैं कहूँ आप मानोगे? नहीं मान सकते, क्योंकि मैं इधर ही बैठा हूँ तो वो अल्लाह करके तो आया ना, तो परसेप्शन आए कि नहीं है, आया, हाँ, पर अंदर नहीं गया। तो वहां पे वाइब्रेशन होती है पहली, इसलिए उठस्सलोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, कंपन होती है। जैसे ये आता है अल्लाह करके, वो एक अल्लाह आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मीनिंग आके जो कंपन होती है ना, वो फस है। वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है। हम अगर वो चाहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं चाहते हैं तो बुरा लगता है, या आपको तीसरा लगता है कि नजरअंदाज, जो मैं नरेश जी को कह रहा था, वो लगता है। इसको कहते हैं अदुख असुख वेदना, क्योंकि वेदना तक आ गई है। तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना। जो अनागामी और अरहत होता है उसको ये वेदना होती ही नहीं है, क्योंकि इनको फस से बाहर है। ठीक है ना? आपको अभी फिलहाल के लिए इतना आपको पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ओके सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा क्या बड़ा भी पूछो, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, टाइम जाएगा। तो ऐसे होता है कि समझो धम्मा टॉक सुन रहे हैं या आपका कुछ सुन रहे हैं या कोई कुछ सुन रहे हैं हम लोग, तो जैसे शरीर में पूरा वेदना संवेदना शुरू हो जाती है, तो क्या वो तरंग मतलब वही है क्या जो आप अभी वाइब्रेशन ऐसे बोलते हो कि फस होता है, तो फस वही हो गया, फस हो गया तो तो वही वेदना। फस हाँ, वही फस है और कोई फस नहीं है। चाहे आप धम्म का सुनो या किशोर कुमार के गाना सुनो, दोनों एक बराबर है। राग, इसमें राग जगती है, यहाँ पे पुण्य जगता है, बस इतना ही है। ये धम्म सुनना पुण्याभि संखार है, और गाना वगैरह करना अपुण्याभि संखार है, बस इतना ही है। हाँ, पर सर इसके अंदर क्या होता है फिर, जैसे धम्म सुन रहे हैं तो उसमें रुचि आती है, मतलब इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो फिर ये क्या हो गया, फिर उसको ये बोलेंगे क्या? मैंने कहा ना, पुण्य अभिसंकार। संखार बन गया।
पुण्य वाला है, क्योंकि वो आपको लिबरेशन तक लेके जाता है। ये अपुण्य वाला क्यों है? क्योंकि आपको बंधन में रख देता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, रूपाली जी कहिए। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी साधकों को कि जब भी आपका सेशन शुरू होता है तो वो लिंक बना रखने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि लिंक छूट जाती है तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सेशन के बाद करें। इफ यू डोंट माइंड तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे निकलते हैं। तो ये 3 भूमि जो होती है, इसमें 2 भूमि हमने देख लिया। एक हो गया शून्यता भूमि, एक हो गया अपनिहित भूमि। तो जो ऑब्जेक्ट आती है उसका एक्सपीरियंसर है, पर एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभव करने वाला है पर अनुभव नहीं है, इसीलिए वो अपनिहित होता है, दुख से बाहर आ गया। दुख क्यों आता है? क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंसर भी है और एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसे मैंने ये देखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लगा जो है वो वेदना है। किसको देखा? लड़की को। कैसा लगा? वो कह रहा है जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे चांदनी रात, जैसे लहरों की बात, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। इसने इसका इतना विवरण कर दिया कि वो कैसी है। जब भी हम सिमिली देते हैं तो समझ में आती है कि हाँ, इसको ऐसा लगा। अभी ये शून्यता वाला जो है, लड़की तो है, कैसी है? लड़की है। हाँ बाबा, लड़की है तो कैसी दिखती है? लड़की है। कुछ तो दिखती होगी। लड़की है। काली है या गोरी है? लंबी है, छोटी है, मोटी है या पतली है? मैंने ऐसा देखा नहीं। लड़की को तो देखा ना तुमने? हाँ। तो कैसी है पता नहीं है? पता है। तो बोलो तो सही, लड़की है। तो वो व्यक्ति जो है, जैसे आदमी हो यार, चलो मैं भी दिखाता हूं, देखो ना लंबी है कि नहीं। वो क्या होता है? क्योंकि वो परसेप्शन जो है वो काट सकता है। संज्ञा, पहचान, तो वेदना नहीं होगी, क्योंकि फंस से नहीं हुआ। समझ में आया? तभी शून्य हो जाता है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसको तन्हा नहीं आ रही, सिर्फ जागृति में है, जागृत हो गया है। फिर आता है अनिमित्त। इंद्रिय संवर कर करके दोनों ने, अनागामी, अरहत, वो कभी भी निमित्त हटा सकते हैं। जैसे मैंने गोयंका जी का निकाल दिया, सिर्फ पहले दिन ही मुझे इरिटेशन हो गया था। अरे बाप रे, ये क्या है? ऐसे चौंक गया, मैं पूरा डीप में गया था। ये क्या सुन रहा हूँ? गोयंका जी का आवाज तो ऐसा नहीं है।
तो बहुत तकलीफ हो गया। और वो बैंगलोर सेंटर में इन लोगों ने एक मेरे लिए अच्छा बनाया था। जो मुझे रूम दिया था उसी के सामने उनका एक स्पीकर भी डाल दिया था, लाउड स्पीकर, जहाँ पे उनका दोहे आते हैं। तो मैंने सोचा इससे अच्छा कोई भी मेरा टेस्ट नहीं ले सकता। और ये पहली दिन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये शिविर में क्या होता है, ये पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं कोई सवेरे का 4:30 बजे का तो हो गया, 6 बजे का। फिर मैंने सोचा थोड़ा बैठते हैं, उनका दोहे आना शुरू हो गया। मैंने कहा मेरा लग गया भाई, अभी मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं यही रिएक्ट करते रहूंगा। गोयंका जी का आवाज सुन के, ये दोहे का भी वही ध्वनि है उनकी, इसका भी वही ध्वनि है, तो मेरा बनेगा। तो मैंने सोचा इतने साल मैंने जो अनियमित किया है क्यों ना आजमाए, क्योंकि शाम को तो प्रवचन सुननी ही पड़ेगी। अगर मैं इंग्लिश क्लास में बैठता हूं, द फर्स्ट डे इज ओवर आएगा, क्योंकि मैंने इतनी बार गोयंका जी का सुना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा काटने के लिए। तो मैं सोचा अनियमित करना पड़ेगा भाई। तो मैंने वीआरआई का तो कर दिया था, जैसे कार पार्किंग कर दिया, वीआरआई को हटा दिया था, पर मैं गोयंका को हटाना भूल गया। तो बैठा रहा, नहाते समय याद आया कि अनियमित कैसा करना है। इंद्रिय संपर्क करेंगे पूरा 6 के 6, 10 दिन के लिए कहीं नहीं जाएगा, कोई निमित्त नहीं होगा। तो पहले मैंने काय का किया, फिर मैंने नाक का किया, फिर मैंने जिह्वा का किया, फिर मैंने कान का किया, फिर मैंने आंख का किया, फिर मन अपने आप फिर बैठा वो स्पीकर के नीचे देखने के लिए वर्क होता है कि नहीं होता है। उनका 7:30 तक होता है, अच्छा लगा, सुनते हैं। तो गोयंका जी का कुछ आवाज नहीं आया, वेरी गुड। फिर रात को तो देखना है गोयंका जी को, ये तो बच गए कान का, तो आंख का तो आएगा। 7:45 से बैठना पड़ेगा भाई 9 o'clock तक। तो मैंने सोचा ठीक है, टेस्ट ले लेते हैं। तो बैठा रहा, कुछ भी नहीं लगा। एक एक डायलॉग मुझे याद है, क्योंकि 2012 से 2014 तक इतना सुना हूं, हर डायलॉग याद है कि अभी ये कहेंगे। कुछ नहीं लगा, तो अनियमित हो गया। तो अनियमित अपनीत शून्यता, सिंपल, बैठे रहो। अगर कोई पूछे, जैसे आशुतोष पूछा वैसे वापस आने के बाद, तो मैंने कहा पूरा हटा दिया गोयंका जी को। तो उन्होंने कहा तो तुमने सुना ही नहीं है। फिर मैंने कहा पूरा सुना, याद नहीं रहेगा, याद है, अभी भी याद है, हर डायलॉग याद है, पर अंदर घिसती नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ डेमेंशिया हो गया है या याददाश्त चली गई है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। दोनों को ऐसा नहीं होता, अरहत और अनागामी को दोनों को पता रहता है ये क्या चल रहा है। डिटैच्ड अटैच्ड, ठीक है। तो ये जो इम्परमानेंस जो हम कहते हैं, ये निमित्त होने के जब भी होती है तभी परमानेंट लगती है। अगर अनिमित्त होती है
तो इम्परमानेंट है। तभी पहली बार आपको समझ में आ जाएगा अनित्य क्या होता है। अगर मैंने मंगला जी का एक निमित्त बना दिया, चाहे वो जितनी भी बुढ़ी हो जाए, तो मेरे लिए मंगला जी ही है। जैसे उन्होंने अपने बेटी या बेटे को, दोनों को ले लिया है, निमित्त बना दिया। अगर वो अनिमित्त बनाते तो बच्चे उनका होते ही नहीं। अगर उनका बच्चे होते ही नहीं तो दुख किसका? और शून्यता भूमि होता, क्योंकि आंख तो आंख होती है, चाहे मेरा आंख हो या मंगला जी का आंख हो या अर्चना जी का आंख हो या समृद्धि जी का आंख हो या घनश्याम जी का आंख हो या रविंद्र जी की आंख हो या किसी का भी आंख हो। यहाँ पे आंख तो आंख होती है, कान तो कान होती है, नाक तो नाक होती है, जीवा तो जीवा होती है, काय तो काय होती है, मन तो मन होती है। इसमें कोई होता भी नहीं है। तो शून्यता देख लिया, पूरा शून्य है यहाँ पे जो बैठे हैं। हाँ, कहने के लिए तो कह सकते हैं ये विलास है, हाँ ऐसे ही 6 आयतन को कि क्या है भाई, हाँ ये विलास है भाई। अच्छा ये क्या है, ये मंगला है। और ये क्या है, वो अर्चना है। और ये क्या है, ये सरिता है। ये क्या है, रविंद्र है। एक खेती है, खेती का नाम क्या है, विलास है। अच्छा बस उतना ही है। उसमें 5-6 गाय घूम रहे हैं, वो पूरा खेती का नाम है विलास। ऐसा देखना आ गया नजरिया, बस हो गया। आप बाहर खड़े हो, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति जो होती है वो अनागामी और अरहत की होती है। यहीं पे हमारा आज का अनागामी का खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर जाएंगे अरहत। हाँ जी, कल्पना सहारे जी। सर, अपनित और अनिमित्त में फर्क है क्या? बहुत बहुत है। आपने अभी बोला निमित्त परमानेंट है, अनिमित्त इम्परमानेंट है। हम्म हम्म आप अनिमित्त करोगे तो आप वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओ। देखो, जैसे डिस्क्राइब करने की जरूरत हाँ। नहीं है। आप कल्पना सहारे पकड़ के बैठोगे तो निमित्त है। अगर निमित्त होता है तो परमानेंट है कि नहीं है? आप कल भी कल्पना थी, आज भी कल्पना है, हाँ कल भी रहोगी, है कि नहीं? यस और नो? हाँ, हाँ। अगर कल आप कल्पना, यस यस। आप अगर कल्पना कल ना थी, आज कल्पना होगी नहीं, तो परमानेंट है इम्परमानेंट है? इम्परमानेंट। अगर कल्पना करके पकड़ोगी क्या दुख होगा या सुख होगा? दुख। तो शून्यता है या भरा हुआ है? भरा हुआ है। मैडम जी, शून्य है। भरा शून्य हुआ, है। अच्छा। भरा हुआ लग रहा है। आप अगर आईने के सामने खड़ी रहेगी, भरा हुआ लग रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर को अंदर तो गोबर है, जो 5 मिनट के लिए भी आप रख नहीं पाएंगे वो गोबर को। इसीलिए वो अनागामी अरहत के बिना किसी और कोई और के लिए ये समझना डिफिकल्ट है। वो मुझे समझ में आती है। मुझे जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल दे के। हाँ जी, प्रमीला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय।
सर मुझे ये जानना था कि मतलब जब भी कोई गंदगी देखते तो बहुत सफोकेटिंग सा फील होने लग जाता है, मतलब गंदगी बिल्कुल आपको पसंद भी नहीं आती है सर। आपको जिगुप्सा है इसीलिए ऐसा होता है। तो उसे अब हम इग्नोर करें, मतलब जैसा भी हो हमें उसको हाँ, मैं मतलब एक्सेप्ट करें। नरेश जी को वही बताया कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं या इग्नोर करते हैं। जब भी आप अनागामी तक पहुंच जाओगे, आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जी सर। तो उसमें इग्नोर करने की बात ही नहीं आती है, जी जी। क्योंकि फंस ही नहीं होता है तो वेदना कहाँ से होती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा सर, कुछ अगर नहीं हमें करना ऐसा फील पड़ेगा होता मैडम जी, यही रास्ता लेके पकड़ना है। तो जब भी आपको अनागामी बन जाओगे तभी समझ में आ जाएगा। है? अच्छा। ये रोड तो वही है, जैसे कुंभ मेले के लिए अगर कोई पूछेंगे कि अच्छा ये वाराणसी के लिए जाती है रोड, कहेंगे हाँ वाराणसी जाती है। कितनी किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर है। 2000 और रोड तो वही है। जी सर, वैसा थैंक यू ही। सर। हाँ जी। और कोई? अभी नहीं तो अरहत पे जाएंगे। तो ये अरहत के लिए सिर्फ वेदना के ऊपर काम है। यहाँ पे अनागामी मार खाता है पर अरहत मार नहीं खाते। यहीं पे मैं अटका हूं। ठीक है, मैं एक एक करके बताता जाता हूं। नंबर 1, सुखपन्ये वेदना किम सुखा किम दुखा, दुख वेदना किम सुखा किम दुखा, अदुखम असुख वेदना किम सुखा किम दुखा। सुख खो आवुसो विशाख वेदना तिथि सुख विपरिणाम दुख, दुख वेदना तिथि दुख विपरिणाम सुख, अदुखम असुख वेदना नान सुख अन्यान दुख। हमें ये वेदना को कैसे समझनी चाहिए करके पूछ रहे हैं। जो अनुभव होता है वो कहती है कि जब तक सुख वेदना रहती है तब तक सुख आती है, पर जब सुख चली जाती है तो दुख आ जाती है। तो ये जो ट्रांसिशन हो रहा है ना सुख से दुख, वो अनागामी को गैप देखने के लिए नहीं मिलता है। थोड़ा गैप होती है, सुख खत्म होती है। जैसे एक कैसेट है, पहले जमाने का जो कैसेट आता था, गाने के बाद थोड़ा गैप होती है, फिर दूसरा गाना आने के लिए टेप में। वो इसको दिखता नहीं है। अगर दिख गया तो अरहत बन गया। आप कह सकते हैं इतनी आसान है, ये पागल को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वही तो चक्कर है, वही तो रोना है। अगर इस पागल को समझ में आ जाता तब तक अरहत बन जाता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, अविद्या है तो संखार कर रहा है। ठीक है, तो ये गैप होती है। जब भी दुख वेदना होती है, जैसे मेरा बेटा आता है, पापा क्या हुआ? बेटा ये थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपका तेल मालिश कर देता हूँ। वो क्या कर रहा है? दुख दे रहा है। जैसे मालिश करना शुरू कर दिया, सुख आएगा दुख आएगा? सुख आएगा। एक्चुअली दुख है पर सुख आ गया। ये गैप उसने देखा नहीं। तो जब भी दुख खत्म होती है तो सुख आ जाती है, वहां पे जब भी सुख होती है तो दुख आ जाती है। तो ये नॉर्मल व्यक्ति सोतापन्न सकतगामी क्या करते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं कि दुख ही आए, ध्यान में बैठेंगे,
पहले सोचेंगे मैं पहला ध्यान में जाऊंगा, दूसरे में जाऊंगा, तीसरे में जाऊंगा, खाक जाओगे भाई। गैप है, नहीं हो सकता। मैं करके दिखाऊंगा, दिखा, मैं करके आया ना, नहीं होने वाला। अनागामी तक यही खेल है, करते रहो। फिर अनिमित्त करोगे तो दुख से बाहर आओगे। और इसमें एक प्रॉब्लम है अनागामी का, ये रूप ध्यान में बैठ जाएगा। जब ये वर्क नहीं हो रहा है तो क्या करेगा वो, रूप ध्यान में चला जाएगा, फिर अरूप ध्यान में चला जाएगा, फिर संज्ञा वेदित निरोध में चला जाएगा, निरोध समापत्ति भी कर देगा, पर पन्या नहीं आई है भाई। गैप को देख नहीं पा रहे हो, यही चक्कर है। क्योंकि रूप राग अरूप राग है, मान है, उडच्च है, अविज्ञा है। तो ये पूछ रहा है क्या होता है। फिर अदुख का सुख वेदना सुख देता है कभी, जब भी पन्या होती है। परम सुख अदुख का सुख वेदना है। एक सोतापन को दिखता भी नहीं है, सकदगामी को थोड़ा थोड़ा दिखता है, अनागामी को पूरा दिखता है, पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको रूप ध्यान में जाएगा तो प्लेजर आ रहा है, तो ये न्यूट्रल फीलिंग छोड़ रहा है। फिर अरूप ध्यान में जाता है और भी सुख आ रहा है, तो इसको छोड़ देता है, तो इसका अविज्ञा रहेगा। तभी दुख आ जाती है किसको, अनागामी। फिर ये पूछता है सुखाय पन्ये वेदना किम अनुशयो अनुसेति, दुखाय वेदना किम अनुशयो अनुसेति, अदुक्कम असुख वेदनाय किम अनुशयो अनुसेति, सुखाय को आवुसो विशाख वेदनाय रागानुशयो अनुसेति, दुखाय वेदनाय पठिघानु अनुशयो अनुसेति, अदुक्कम असुख वेदनाय अविज्ञा अनुशयो अनुसेति। वो कहते हैं देखो तुम जो पूछ रहे सही है, अनुशय इसमें है, ये राग सुख राग में है, दुख पटिग में है, और जो अदुख असुख जो है अविज्ञा में है। जैसे मैंने नरेश जी को कह रहा था कि गंदगी को हम देख रहे हैं, आदत पड़ गई है, नजरअंदाज कर दिए, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, तो हम अवेयरनेस में नहीं रह सकते। तो ये पूछता है कि इसको कैसे निकाला जाए। अभी ये अरहत का पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए ट्रेनिंग नहीं होती है, पागल कहीं के, इसके लिए ट्रेनिंग नहीं है, तुम्हें खुद करना है। सिर्फ शिक्षा तक ही है, सीख गए, इम्प्लीमेंट किया, अरहत बने, नहीं किया फिर से एग्जाम ले ले, रिपीट, ठीक है। तो ये पागल व्यक्ति पूछ रहा है इसको क्या हटाना चाहिए। सुखाय पन्ये वेदनाय किम पहातब्बम, दुखाय वेदनाय किम पहातब्बम, अदुक्खम असुखाय वेदनाय किम पहातब्बम, सुखाय को आवसो विशाख वेदनाय रागानुशय पहातब्बो, दुखाय वेदनाय पटिघानुशयो पहातब्बो, अदुक्खम असुखाय वेदनाय अविज्ञानुशयो पहातब्बो। तो इसका समझ में नहीं आया। पहातब्ब मतलब एक्सपीरियंस मत करो,
इसको समझ में हाँ, जैसे हम अनागामी करते हैं ना, वैसे ही अनिमित्त अपनित शून्यता कर देता हूँ। फिर तो उस स्टेट पे जाके ये पूछ रहा है, सब्बाय नुखो आये सुखाय वेदनाय रागानुशय पहातब्बो, सब्बाय दुखाय वेदनाय पटिघानुशयो पहातब्बो, सब्बाय दुखम सुखाय वेदनाय अविज्जाय अनुशय पहातब्बो। हम हर चीज में ये करना पड़ेगा। तो वो इसको ऐसे देखती है, पागल कहीं के, तू तो इसके ऊपर नहीं गया है, फिर भी प्रश्न पूछता है। तो वो कहती है कि वो इससे भी इंटेलिजेंट बन गई है, वो ये उत्तर देती है, नाखो आवुसो विशाख सब्बाय सुखाय वेदनाय रागानुशय पहातब्बो, ना सब्बाय दुखाय वेदनाय पटिघानुशय पहातब्बो, ना सब्बाय अदुक्कम सुखाय वेदनाय अविज्जानुशय पहातब्बो। वो कहती है सारा दुख सुख अदुख सुख नहीं देता है भाई, कंफ्यूज हो गया भाई, क्योंकि इसको तो पता है अनिमित्त अपनित शून्यत निब्बाण है, और ये कुछ और कह रही है। तो ये सोचता है कि पागल, इसको कुछ समझ में नहीं आया है, मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके लिए ये एक और प्रश्न पागल की तरह पूछता है, फिर मार खाता है। देखते हैं कैसे मार खाता है ये। इधावुसो विशाख भिक्खु विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल धम्मे ही सवितक्कम सविचारम विवेकजम प्रीतिसुखम पठमम ध्यानम उपसंपज्य विहरति रागम तेन पजहति ना तथा रागानुशयो अनुसेति। जब ये पहले ध्यान में जाता है, उसको राग नहीं, ये चौंक जाता है। पहला ध्यान करने से ये होता है? आज होता है। फिर वो कहती है, पटिघम तेन पजहति न तथा पटिघानुशय अनुसेति। इधावुसो विशाख भिक्खु सुखस्य च पहान दुःखस्य च पहान पुब्बे वसो मनस दो मनसम अट्ठंगम अदुक्कम सुखम उपेक्षा सति परिशुद्धम चतुर्थम ध्यानम उपसंपज्य विहरति अविज्जम तेन पजहति न तथा अविज्जानुशय अनुसेति। ये दूसरा और तीसरा ध्यान में जाएंगे तो पटिग्ग चला जाएगा, और चौथा ध्यान में जाएंगे तो अविज्जा चला जाएगा, क्योंकि वो एक्वेनिमिटी में आ गया। तो हम ये सोच सकते हैं ये तो अनागामी करता है, पर वो न्यूट्रल में नहीं है, बीच में नहीं है। बुद्ध का धम्म बीच में है। मध्यम निकाय मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्कुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति। तो ये अनागामी का प्राप्त में नहीं होने वाला, क्योंकि वो पठम ध्यान में जाएगा तो राग आएगा, और ये कह रही है राग चला जाएगा, ओ उसको तो राग आ रहा है। ठीक है, फिर उसको समझ में नहीं आया तो उसने प्रश्न करना शुरू कर दिया। सुखाय पन्ये वेदनाय किम पहातम पटिभागो, सुखंचको आवसो विशाख वेदनाय दुख वेदना पटिभागो। काउंटर साइन द्वैत के बारे में यहाँ पे प्रश्न चल रहा है। द्वैत क्या होता है? ड्युअलिटी। सुख है तो दुख उसका काउंटर साइन है,
कैसे? काम काम लोक जैसे हमें चाहिए वैसी मिलती है तो सुख। के पीछे सुख। जैसे हम होटल जाते हैं, हमारा मेरा पुणे का ही एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे मेरे भाई ने एक रेस्टोरेंट लेके गया था 2000 प्लस जीएसटी वाला, जहाँ पे 8 लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे हम सारे लोग बकासुर के भाई होंगे कि इतने खाएंगे, तो हम तो ठहरे ना खाने वाले, फिर भी देखना पड़ रहा है। तो मैंने उसको पूछा बासुंदी मिलती है? हाँ, लेके आओ। लेके आया। तो बासुंदी सिंबल होती है, निमित्त को हटा दो तो दूध होता है, दूध शक्कर। दूध को हटा दे पानी होता है, शक्कर को हटा दे क्या होता है? मीठा होता है। मीठा को हटा दे पीछे क्या होता है? खट्टा। ऐसा इसका काउंटर साइन है। मतलब उसने मीठा ज्यादा नहीं डाला है तो क्या लगेगा? ब्लैंड लगेगा, इसका कोई स्वाद नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें मीठा क्यों नहीं है? हाँ, थोड़ा कम डाला है। हमने सोचा डायबिटीज वालों को बासुंदी देंगे तो कैसे रहती है। तो हम कहेंगे देख भाई मेरे, मुझे तो डायबिटीज नहीं है, हमने ऐसा ऑर्डर नहीं किया है कि डायबिटीज स्पेशल बासुंदी, हमने साधारण बासुंदी लिया है। तो और शक्कर 2-4 चम्मच डाल देगा। अभी देखिए पीते हैं, आहा हा हा क्या स्वादिष्ट है। कौन? पहले क्या था? काउंटर साइन दुख। अभी साइन क्या है? सुख। द्वैत है। जैसे ही ध्यान में जा रहे हो, आज गया, किसी का फोन आ गया, दुख है। कौन साला फोन किया अभी मुझे, या व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे करते हैं ना। मैं कितने बार भी कहूँ 8:05 के अंदर आ जा। अभी कोई आए थे मेहमान, 9:15 हुए हैं, टिंग टोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम क्या करें? अगर समझो हमें ध्यान में बैठना है, वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, कभी भी आएंगे, देखते हैं आपका पटिक है कि नहीं है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है, देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे? हम जैसे जब भी चाहिए हम आएंगे क्लास के लिए, हमारी मर्जी है। आएंगे तो हमें भेजो अंदर, नहीं तो हम आपको मैसेज करेंगे नॉट एबल टू ज्वाइन। भाई साहब ऊपर तो लिखा है 8:05 के अंदर नहीं आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप तो लिखा है, पर हम लोग थोड़ी मानेंगे। हमारा तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम होता है। हमारे लिए 8 बजे बजती है जब भी 9 बजे होता है, उससे पहले तो होती नहीं है हमें 8 बजे। तो आप गुस्सा मानोगे तो आप अनागामी नहीं हो, क्योंकि अनागामी को गुस्सा नहीं आता है, मतलब हम जब भी आ सकते हैं। आपका यही करना है कि दरवाज़ा खोलना है, फिर हम अंदर बैठेंगे, फिर दरवाज़ा डालो, फिर टिंग टोंग करेंगे, फिर खोलो, फिर बैठो, फिर खोलो, फिर बैठो। देखेंगे आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अच्छा, गुस्सा नहीं आता आपको? बहुत ही अच्छा, फिर हम लगा ऐसे ही करेंगे। तो ये जो होता है पटिघ, काउंटर साइन, तो दुख है, दिखता तो सुख है, के पीछे दुख है। तो ध्यान में जाएंगे तो यही है, मतलब काम रूप भाव, काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव,
3 भव है। तीनों भव में यही है कि साइन अगर सुख है तो काउंटर साइन दुख है। तो ये अनागामी से अरहत जाने के लिए समझ में आ गया, इतना तो मुझे समझ में आ गया है एक्सपीरियंशियली। तो आप अरहत क्यों नहीं बन पा रहे हो? आएगा आएगा, उसका भी उत्तर आएगा। ठहरो, थोड़ा सब्र करो। दुखाय पन्ये वेदना किम पहातब्बो, सॉरी किम पटिभागो। दुखाय को आवसो विशाख वेदनाय सुख वेदना पटिभागो। अदुःख सुखाय पन्ये वेदनाय किम पहातब्बो। अदुःखम सुखाय को आवसो विशाख वेदनाय अविज्जा पहातब्बो। ये मुझे नहीं आया है। अदुःख का सुख समझ में आ गया है, पर अविज्जा में नहीं आया है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस, कोई सुराग, कोई कीवर्ड, मंत्र तो मुझे खुद ढूंढना है आज। कैसे ढूंढेंगे? जब तक आश्रव रहेगा अविद्या नहीं जाने वाली। तो आश्रव कभी जाएगा हमें क्या पता है? तो आपको पता नहीं तो किसको पता है? वासना को पता है। ये वासना कहाँ से आ गए? पिछले जन्म से। तो पिछले जन्म का आपको याद आना चाहिए। हाँ जी, तो आपको नहीं आया, नहीं आया, सिर्फ 2.5 आया है। तभी आप वेस्ट प्रोडक्ट हो 100%। समझ में आया? हम यहाँ फंस गए हैं। फिर ये पूछता है कि अविद्या पन्ये किम पहातब्बो। अविद्या को आवसो विशाख अविद्या सॉरी विद्या पटिला सॉरी पटिभागो। तो पटिभाग क्या है? काउंटर साइन विद्या है। पहले अविद्या ही समझ में नहीं आई, ये विद्या की बात कर रही है, तो विशाख को फंसा दिया इसने। इसको अविद्या समझ में नहीं आई है, तो ये अभी विद्या को पकड़ लिया, पटिभागो। विद्याय पन्ये किम पटिभाग। विद्याय को आवसो विशाख अभिमुक्ति पटिभागो। अगर मैं उसकी जगह में होता, मैं सुइसाइड कर लेता, क्योंकि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही है अभी। पहले मैंने पूछा सुख का कारण क्या है, इसने कहा दुख, ये समझ में आ गया। दुख का कारण क्या है? सुख, ये भी समझ में आ गया। अदुख असुख का कारण क्या है? अविद्या। किसका अविद्या? मैं। कौन झाना में जा रहा है? मैं। अच्छा लग रहा है बहुत, यही अविद्या। छोड़ो फिर झान में जाना। हाँ, ये छोड़ सकते हैं। बुद्ध धर्म को छोड़ो। ये तो जो तुम रात 8 बजे देते हो ना, वो बंद करो। हो सकता है। एक हफ्ते के लिए बंद करो, देखते हैं। सिर्फ एक हफ्ते। इन लोगों का क्या होगा? अटैचमेंट है तो फंस गया, फंस गया तो छोड़ नहीं पाएगा।
अविद्या है? तो विद्या आएगा ना, विमुक्ति होगा नहीं। ठीक है, विमुक्ति अपन्य किम पटिभागो विमुक्ति अखोआवसो विशाखा निब्बाणम पटिभागो। टैटड़े। विमुक्ति जब भी होती है तो वो एक साइड का है, दूसरा साइड वो भी द्वैत है, वो द्वैत के अंदर ही आता है, मतलब संसार के अंदर ही आता है। क्या? विमुक्ति सार। बाप रे। फिर निब्बाण पटी भागो। फिर ये पागल जो है, ना समझ है, वो लास्ट क्वेश्चन पूछता है, निब्बाणस्य पन्ये किम पटिभागो अच्छयासियावसो विशाखा पन्हम नाकस्सी पन्हानां पर्यन्तं गेहितुं निब्बाण गधन्हि आवसो विशाखा ब्रह्मचर्यं निब्बाण पारायणम निब्बाण पर्योसानम। कैसे पूछते हो भाई? तुम अपना प्रश्न आगे चले गए, इसके आगे उत्तर नहीं होती है। जितना पूछना था तुमने पूछ लिया, अभी पूछना बंद करो, क्योंकि निब्बाण ही ब्रह्मचर्य और जो पर्योसान मतलब जो हम प्रयास कर रहे हैं, और निब्बाण के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, निब्बाण को छोड़ने के लिए। निब्बाण को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तभी निब्बाण। क्योंकि निब्बाण जो है वो ड्युअलिटी के द्वैत से मिलती नहीं है, इसीलिए वो अनकंडीशनड है। निब्बाण ओगाध, ओगाध का मतलब ब्लड। तो जब भी इसमें चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। निब्बाण पारायण, पारायण का मतलब है जो वो रास्ते पे लेके जा रहा है, जो निब्बाण को दिखाता है। आप निब्बाण प्राप्त नहीं कर सकते, निब्बाण आपको ले लेगा। बाकी सब प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ध्यान कर सकते हो, जितना चाहे उतना खरीद सकते हो, जितना चाहे उतना खा सकते हो, पी सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर निब्बाण प्राप्त नहीं कर सकते। निब्बाण हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे हमारा भी एंड हो गया, क्योंकि हम अविद्या आज तक गए नहीं है बाहर। दुख का सुख समझ में तो आ गई है, सही तरह से समझ में आ गई है, पर उसका जो काउंटर साइन अविद्या है वो नहीं आई।
तो इसीलिए हम अरहत नहीं। कभी होंगे पता नहीं, होंगे वो भी पता नहीं, रोड में हो। हम आपके लिए मैत्री करते हैं निब्बाण पाने के लिए, ना जी ना, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। हम आशा करते हैं आप अरहत बन जाए, आशा निराशा दोनों नहीं होती है, ड्युअलिटी कौन सा भी नहीं होती है। तो हम क्या करें? कुछ मत करो, आपका जो है करते रहो। तो हमारा जर्नी इधर ही एंड हो गया। अब इसके आगे आपको सीखनी है तो मैं टीचर नहीं हूं। अनागामी तक कैसे पहुंचना है कितनी बार भी पूछो, पता पता कर सकता हूं, मतलब बता सकता हूं और दिखा भी सकता हूं कि कैसे बनते हैं, कैसे रीच होता है, कैसे आपको पता लगता है। इसके आगे का पूछोगे, मेरा भी विशाख की तरह ही है, पागल कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आया है। ये जो चीज समझ में नहीं आया है मान लो समझ में नहीं आया, तो मेरे समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं धम्म दिन को ऐसे ही पूछता। तो इस जन्म में आप अरहत नहीं बनेंगे, पता नहीं, क्योंकि अविद्या तो गई नहीं है, क्योंकि आशव है। तो आपको कौन सा आश्रव है? तो 4 आश्रव है। धिट्टी आश्रव तो चला गया है, अविद्या आश्रव तो है, भवासव है, क्योंकि रूपराग अरूपराग तो है ही, कामासव चला गया है, इसीलिए अनागामी है। फिर धिट्टी चला गया है, इसलिए अनागामी है। पर ये भवासव कभी जाएगा? पता नहीं। और तुम बुद्ध धर्म को कभी छोड़ोगे? कौन सी दिन? पत्नी छोड़ सकती हो? यस। बच्चे को छोड़ सकते हो? यस। बुद्ध धर्म को छोड़ सकते हो पूर्ण तरह से? उत्तर ही नहीं आ रहा है। क्योंकि धम्म को भी छोड़ना पड़ेगा। तो अभी आपने मूर्ति छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो कोई भी विहार है उसको छोड़ दिए, छोड़ दिया। आपको वहां जाने के बाद कुछ नहीं लगती है? नहीं लगती। हंसी नहीं होता है तो क्या लगना है? कुछ नहीं लगने वाला। मतलब आप महाबोधि जाओगे, कुछ नहीं लगने वाला, 100% कुछ नहीं लगेगा। कैसे व्यक्ति हो? महाबोधि में तो बुद्ध है, होंगे। तो क्या करेंगे? तो अगर ये पूरा छोड़ सकते हो कंप्लीटली, रूपराग अरूपराग मान उडच्छ, लास्ट में अविद्या निकल जाती है। तो अभी देखते हैं राग किस में है। रूपराग है, झान तो मस्त मस्त आती है। अरूप है। मान है, मुझे बुद्ध धर्म अच्छी तरह से आता है ना, क्यों नहीं है? जबरदस्त है। हाँ, अपने बारे में नहीं है, पर धम्म के बारे में है कि नहीं है? है?
अगर कोई वाक्य पाली का वाक्य सही नहीं कहता है तो कैसे कहते हो? ये ठीक नहीं है कि कहते हो कि नहीं कहते हो? कहता हूँ, हो गया, मान आ गया। मतलब वो गलत करते रहे, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं। तो हमें अभी सिखाना कुछ नहीं चाहिए, नहीं। हमें ये नहीं चाहिए। है कि नहीं? देखो, विमुक्ति क्या होता है? सब कुछ छोड़ना ही विमुक्ति। धम्म भी एक मोह है, पर अच्छा मोह है, बस। जैसे पति पत्नी का जो मोह होता है, उससे देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा मोह है। फिर जब जो कोई व्यक्ति छोड़ देता है पूर्ण तरह से, तो उड़च्चा चली जाती है, रेस्टलेसनेस, तभी अविद्या चला। तो अविद्या का काउंटर साइन क्या है? विद्या। विद्या आ गया। चक्कु मुदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। ये फोर्थ साइकिल में आ जाता है। 4 × 3 12। अगर आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ा है तो लास्ट वाला है पहातब्ब, पहीन, पहातब्ब, सच्चिकिता तब्ब। तो सच्ची बना दिया, अपना बना दिया, हो गया, एंड। ठीक है, आज हम ये साबित कर दिए आपको कि हम अरहत क्यों नहीं हो सकते। अगर आप कोई भी व्यक्ति को देखोगे, अगर वो कहेगा मैं अरहत हूं, तो आपको मापदंड ये वाला है। आप उनको प्रश्न पूछ सकते हो, काउंटर साइन क्या है? कोई भंते हो या कोई घरेलू आदमी हो, गृहस्थ हो या कोई भी हो, ये जो काउंटर साइन वाला क्वेश्चन पूछेंगे, पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा वो अनागामी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो आपको तो वो अनागामी तक लेके नहीं जाएगा, उससे एक स्टेप पीछे। अगर उसको 8 लोकीय धम्म में एक भी उसको अपेक्षा है, समझ लो वो सकदागामी भी नहीं है। और ये भी देख लो उसको पंचखंड समझ में नहीं आया है, तो वो सोतापन्न भी नहीं है। पहली बात, हमें हर कोई व्यक्ति को जिसके हम फॉलो करेंगे, ये देखना जरूरी है। कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हमें रेस्पेक्ट नहीं देना है, रेस्पेक्ट तो देना है, हर किसी का रेस्पेक्ट करो। और फॉलो करना चाहते हो तो ये देखो कि उनको कितना समझ में सही तरह से आ रही है, एक्सपीरियंशियली, ऐसे वैसे बात करते हुए नहीं, अनुभवी है या नहीं है। तो हमें प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, कहाँ तक जानते हो आप? फिर वो उत्तर देंगे। परखो, चूल वेदल सूत्र को देखो, सही तरह से उत्तर दे रहा है तो मानो, नहीं दे रहा है थैंक यू जी, बस हो गया। क्योंकि हमें दुख से बाहर आना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। कौन सी दुख से? जनन और मरण के दुख से।
हमें किसी से लेके कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो श्रीलंकन वाला हो या बर्मीज हो या तिबेटन हो या थाई हो या इंडियन हो या कौन सा भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो जनन और मरण का उत्तर चाहिए कि हम फिर दोबारा यहां ना आए, गर्भ में ना आए, उतना हमें चाहिए। लक्ष्य हमारा उतना है। हाँ, हमें समझ में नहीं आ रही, सही बात है, जहां तक हमें समझ में आ सकती है आप हमें वहां तक लेके जाओ। आपको हम दूषित नहीं करने वाले कि आपको हमें वहां तक लेके जाना चाहिए ना, वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। पर आप वहां तक पहुंचे हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक गंभीर है हम ऐसे ही वैसे ही जाते रहेंगे, ये यहाँ गए वहां गए वहां गए यहाँ गए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा ज्यादा संपर्क हो रही है वो कितने कहाँ तक सचमुच पहुंचा है और कितना दम वो खुद जानता है, फिर कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं चूल वेदल सुत्त। वेदल का मतलब क्वेश्चंस, छोटा, संक्षिप्त में सारा 4 अवस्था भी समझ में आ गया, सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत, और 4 नोबल ट्रूथ भी समझ में आ गया, फिर पटिसमुत्पाद भी समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया, इसी में पूरा हो गया। तो हम अरहत क्यों नहीं है? क्योंकि काउंटर साइन हमें अभी तक देखा नहीं। किसका काउंटर साइन? अदुख असुख का। तो निरोध समापत्ति आपने कर दिया, कर तो दिया। वो सकदागामी सॉरी अनागामी भी करता है, अरहत भी करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। ट्रेनी के लिए ट्रेनी होता है, इसीलिए हर कोई ट्रेनी है, चाहे वो सोतापन्न हो या सकदागामी अनागामी हो, तीनों तो सिक्खा ही है, ज्यादा मायने रखता नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन अरहत के बारे में? मुझे मत पूछो, धम्म दिन से पूछो। मुझे जितना समझ में आ गया मैंने बता दिया, और मैंने कहाँ अटका हुआ हूं वो भी बता दिया। उसके बावजूद भी आप अविद्या में मुझे प्रश्न पूछोगे कि अरहत कैसे बनते, तो मुझे पागल खाना जाना पड़ेगा। यहाँ पे निम्यांश करके है, शायद मुझे ले ले। तो फिर भी पूछ रहे हैं कि कोई पूछना चाहता है अरहत कैसे प्राप्त होता है, पूछ सकते हैं। अनागामी कैसे बनते हैं? क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया? तो निरोध समापत्ति और 8वें ज्ञान में क्या फर्क है, बताओ आप। यहाँ पे पीएचडी किए हुए भी लोग हैं, बुद्ध धम्म। डिफरेंस क्या है? निरोध समापत्ति में संज्ञा नहीं है ना, संज्ञा वेदित निरोध। और वो क्या होता है? 8वें ज्ञान में तो संज्ञा
सन्ना वो थोड़ा सा सन्ना है नहीं है नहीं। जैसे सन्ना आता है जाता है, है भी जैसे नहीं भी। जैसे जितना आपने समझा है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए नहीं पता। ठीक है, मैं आपका टांग खींच रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रविंद्र जी मेरे से अच्छा आंसर कर पाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आठवें ध्यान और निरोध समापत्ति में क्या होता है, तो आठवें ध्यान में ये होता है कि मैं हूं करके तो होता है, के अलावा ये भी होता है कि कभी भी संज्ञा आता है, जैसे गाने का तो आता है, निरोध समापत्ति में गाना नहीं आता, रिकलेक्शन भी नहीं होता है। जैसे गोइंका जी का आवाज आ रहा था 10 दिन, मुझे उससे कुछ लेना देना था ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं सुन रहा हूँ, उनका आता था अविद्या पच्चय संखार, सुनो, तो फिर सारे लोग उठेंगे, आप भी उठो, पर मैंने उसको भी निरोध कर दिया, उठने को भी निरोध कर दिया, मतलब उठ के तो जा रहा हूं पर उठा नहीं। जैसे फ्लाइट में बैठा हूं, फ्लाइट में नहीं हूं, सैन फ्रांसिस्को तो जा रहा हूं पर सैन फ्रांसिस्को में नहीं हूं, अमेरिका तो गया हूं, अमेरिका में नहीं हूं। ये निरोध समापत्ति है। अगर अमेरिका कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है तो ये आठवां ध्यान है। जैसे आर्यू को मिला, मैं तो अमेरिका देख चुका हूं इतने बार, तो उसको पता है कि मुझे इंटरेस्ट है, तो जैसे एयरपोर्ट एयरपोर्ट में उसको देखा, और ये पहली बार जा रहा हूँ वेस्ट कोस्ट में, तो वो देख रहा था ये मैं क्या देखता हूँ, तो मैंने मेरा चेहरा देखा और वो चिराग भी था, तो उन्होंने कहा अब बहुत फ्रेश दिख रहे हो। मैं कहा ठीक है, हाँ तो दिख रहा हूँ। फिर जेट लैग हुआ, देख लो, तो चिराग ने कहा कल तक हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि निरोध समापत्ति जब भी होती है तो कुछ नहीं होती है। क्योंकि संज्ञा चाहिए, वेदना चाहिए आपको कुछ एहसास करने के लिए, ऑफ कर देंगे हो गया। तो आठवें ध्यान में वापस आता है, इसमें आपको संज्ञा बनानी पड़ती है कि मुझे ये सुनने के बाद उठना है। तो पहला जो अमेरिका था, इस बार का जो अमेरिका था बहुत डिफरेंस, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, तभी तो ऑटोमेटिक होता था। जैसे मैंने बेस्ट बाय स्टोर को देखा, तो मुझे पता है कि मैं इतनी बार बेस्ट बाय स्टोर में जाता था, इस बार वही स्टोर में गया हूं पर कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, और मेरे भाई ने कहा था मुझे कुछ वॉलमार्ट से लेके आओ। पहले इतना वॉलमार्ट वॉलमार्ट जाता था ये ट्रॉली लेके टाइम पास के लिए, क्योंकि जहां मैं रहता था ऑफिस बंद होने के बाद क्या करें, क्या टाइम पास करें। और मैं जिस गांव में रहता था वहां पे यूएस में, तो वहां पे 4 चीज, एक है वॉलमार्ट, एक है ये फार्मास्यूटिकल वाला, नहीं तो ग्रोसरी, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बेस्ट बाय। तो टाइम पास क्या करें, मैं तो वॉकिंग करता था लंबा, ट्रॉली कुछ खरीद के लेके आओ। तो इस बार जब भी
बेस्ट बाय स्टोर में गया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लगा। फिर वॉलमार्ट गया, कुछ नहीं हुआ। टारगेट, वहाँ पर भी जाता था मैं, वो भी नहीं लगा। तो ये फस नहीं होता है तो वेदना नहीं होती है, फस नहीं होता है तो संज्ञा नहीं होता है, फस नहीं होता संखार नहीं होते। तो जब भी मैंने वॉलमार्ट गया, इधर गया उधर गया, कोई भी फस नहीं हुआ। तभी संज्ञा वेदयित निरोध, निरोध समापत्ति। 8वें ध्यान अगर है तो आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप 9th ध्यान जो है आंख खोल के भी कर सकते हो 100%। में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है कि संज्ञा वेदना दोनों हटा दे, इसे देखते रहो, कुछ नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। इसलिए कहा कि दैट इज, अगर कोई अनागामी है तो ये कर सकता है, अनागामी नहीं है कभी नहीं कर सकता। आज के समाप्त करें, और 8 मिनट है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सारे लोगों ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर इतना ठंडा पानी डाल दिया है कि अभी बात करेंगे तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए चुप बैठ गया, अभी इसके साथ क्या बात करना है। तो हमें ऐसा परखना चाहिए, हम किसी से भी मिले, ये चूल वेद सूत्र को देख लो, सीधा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, समझ में आ जाएगा। क्या करें, समाप्त करें? सब 8 मिनट है तो कुछ मैं बात करूं सर? हाँ भरो करो, नरेश जी आप ही का टाइम है अभी। नहीं, मैं बीच में ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा बीच में क्वेश्चन पूछ के आपको कंटिन्यूटी तोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी याद रखेंगे, उसके बाद दूसरे दिन पूछना चाहते हैं तब फिर भूल जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तुरंत उसी टाइम को क्वेश्चन पूछना भी जरूर हो जाता है। दूसरी बात है, आपका सर हम देखते हैं प्रवचन के तौर पे नहीं ले रहे, जैसे होता है ना, वो प्रवचन दे रहा कोई और सुनते रहो सुनते रहो, तो वो भी एक प्रकार के मेरे ख्याल से राग ही उत्पन्न होता है कि आप बोल रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ समझ नहीं रहे लेकिन अच्छा लग रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो वो भी तोड़ना है, जरूर कई तोड़ना, प्रवचन समझ के नहीं ये करना है, सही बात तो है ना। तो धम्म को तो बाद में छोड़ना है, पहले तो आपको भी छोड़ना है, इसका मतलब सर, 100%। क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे। और दूसरा, और लोगों से, जैसे अभी रूपाली जी ने बोला है, तो मुझे भी और एक रिक्वेस्ट करनी है और लोगों से कि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा कम से वीडियो पे आइए, ये भी हो सकता है। वो करना पड़ेगा, मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट किया है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कंटिन्यूटी। जैसे क्वेश्चन अभी मैंने किया था तो रूपाली जी ने बोला कि आप उनकी कंटिन्यू टूट जाती है, तो उससे ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक प्रकार का राग जगा रहे आपके प्रति कि नहीं, या बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुनते रहो, जबकि अपने ऊपर फिर वो अप्लाई करना है। अभी 8 से 10 बीच जो होता है, आप वो सुन के फिर दूसरे दिन तक हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं कि आप उसमें से 2 घंटे में से हमको क्या लेना है, उसमें से खंड के ऊपर ये बात है। तो इस वजह से आपने पहले बोला है कि 18 घंटे 17 तो घंटे काम करना है, तो बस उसी को देख के ये काम करना है, ना कि आप क्या अच्छा बोल रहे बुरा बोल रहे वो देखना है। सही है। ऐसा है ना, ऐसा मेरा ऐसा लग रहा है।
100%। देखो, हमें किसी के बारे में लगाव नहीं होनी चाहिए। हमें गौरव तो देना पड़ेगा, सही बात है। और सर अभी ये वीडियो में आते हैं तो एक प्रकार का ग्रुप है, तो ऐसा लगता है कि अपने जैसे भी माता जी बहनी समझ के ये कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं ग्रुप में है। जैसे अभी वीडियो बंद कर दिया और सिर्फ बात कर रहे, तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कोई कोई तो अपना काम कर रहे हैं। अगर इतना सीरियसली है तो उस टाइम पे छूट जाना चाहिए बाकी चीज का। सही तो बात वो है। भी एक, ये भी एक पॉइंट है। और लास्ट में एक और पॉइंट है, जी। आगे बढ़नी है हम्म, तो धम्म को इतनी अंदर लेनी चाहिए जी। कि आप सदैव उसमें रहो, तभी हो जाए। अभी हो जाए। लेकिन एक मेन पॉइंट वही है सर कि वीडियो कॉल इसमें आने से ये लगता है कि ग्रुप में अभी कुछ जुड़ हमारे अपने हैं, मतलब अपने, मतलब उसके लिए नहीं, धम्म सम्मिलित अपने हैं। हाँ, तो मैंने ये नहीं, इसीलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, फिर भी लोग समझते नहीं है या उनका कोई आने प्रॉब्लम है, अभी पता नहीं। रूपाली जी जैसे खुद वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अपना रखा विचार, अच्छा रखा कि भाई कंटिन्यू टूट रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी थोड़ा आपके प्रति आसक्त या वो ये हो उस तरह के भी हो रहे हैं। क्योंकि महिला में ज्यादातर वो रहता है ना कि प्रवचन दे रहे तो उनके बहुत अच्छा लगता है उनको, लेकिन अप्लाई कितना हो रहा है वो थोड़ा देखना पड़ता है अपने। थोड़ा क्या, पूरा ही देखना पड़ेगा। हाँ, अभी और आपस का सर थोड़ा मैं एक बोलूँ थोड़ा धम्म आपके सम्मिलित ग्रुप का ही बन। क्वेश्चंस पे। हाँ जी, रूपाली जी। बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि वीडियो कॉल पे, तो सर मैं सर से भी सॉरी मैं बोलूंगी और आप सबसे। मैं फिलहाल तो कनाडा में हूँ। घर में 3 महीने की बच्ची है, वो रोती है। कभी उसको प्री मैच्योर बेबी है तो उसका प्रॉब्लम है काफी। तो मुझे फिर मूव होना पड़ता है ये वो, तो इसलिए मैं वीडियो कॉल पे नहीं आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो कॉल पे ना आने के बाद मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स। ओके। सेकंड थिंग ये है कि सर जब एकदम से लिंक पे जो बात करते हैं ना, अपने को समझाने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सर की भी लिंक टूट जाती है और सुनने वालों की भी। ये नहीं कि सर से कुछ लगा है, हम तो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि लगाओ तोड़ो ये करो वो करो, ऐसा तो नहीं है अभी फिलहाल, तो नहीं है, मेरा मेरा तो नहीं है। लेकिन जो सुनना है ना, बिल्कुल मैं आंख बंद करके सुन रही थी। और क्या होता है ना, जो ही क्वेश्चन है पूछने को मन तो करता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लिख के रखो। जब प्रवचन खत्म हो जाएगा, सर का सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप वो अपने पूछने को चांस देते हैं ना, तो हम लोग पूछ सकते हैं। तो बीच में अगर हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अकेले को कुछ प्रॉब्लम है, होता होगा, सबको होता होगा। और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना, रिपीट रिपीट होते हैं। सर समझा रहे हैं, सर ने समझाया, वही क्वेश्चन पे वही पे अभी फिर से क्वेश्चन हो जाता है। तो सर की महानता ये है कि सर इरिटेट नहीं होते, पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए बोलते हैं, और हम लोग पूछते ही जाते हैं। तो ये बात आपको अगर अच्छी लगती है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको समझ में आई मेरी बात तो इट्स वेरी फाइन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच रूपाली जी। आप आराम से अपना बच्ची थैंक का यू सर, थैंक यू आप सर, आपका सॉरी फॉर दैट। मैं वीडियो कॉल पे जब नहीं नहीं, इंडिया मैं जाऊंगी आपको तो वीडियो कॉल आपको पे नहीं मैं कहा, बहुत इतना। सारे लोग हैं, आपको नहीं कहा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है आप जी जी, कनाडा में नहीं हो। लेकिन आपको मेरी कंडीशन पता है सर। हाँ, मुझे तो जी पूरा जी, पता है, सो नो प्रॉब्लम। इसलिए आप सर को भी मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, मुझे तो आपका थैंक कंडीशन यू सर, पता है, थैंक यू डोंट सो मच। वरी। आप आराम से अपनी जो जी बच्ची का जो बेटी है उसका आप देखभाल करो। आई नो दैट इट इज प्रीमेच्योर। हाँ हाँ, आपको आपको आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योर रहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। नो प्रॉब्लम, आराम से रहिए। थैंक यू। फाइन, थैंक यू। यस, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। हाँ जी, तो अभी ऐसा है कि यहाँ तक हम आ गए, हमें ये देखना है, अपने आप में देखना है, किसी में भी देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे, वो कहाँ तक है, ठीक है? और हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, यही देखना है। अगर प्रोग्रेस हो रही है, सही बात है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, वहीं रुके हैं,
तो कोई फायदा नहीं। धम्म तो आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो समाप्त करें। हाँ जी, सुप्रिया जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मम् सन्निहित अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे संग पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।